उस बच्चे का नाम वीर रखा गया। गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया था, और जब होश आया तो वह बस एक ही बात कहता रहा, मां कुएं में है, मां ने सब बचा लिया। कोई उसकी बात नहीं समझ सका। कुआं तो बरसों से बंद पड़ा था, मगर गांव के बुजुर्ग सहम गए। जो कुएं से निकला है वो श्राप से खाली नहीं हो सकता। इसके बावजूद वीर बड़ा हुआ, और साधारण नहीं, असाधारण बुद्धि, तेज और करुणा से भरा हुआ। लेकिन उसे लगातार सपने आने लगे। वही रानियां, वही चीखें, वही कुआं। एक रात वीर को फिर से सपना आया। उसकी मां उसे पुकार रही थी, लेकिन इस बार उसके पीछे 5 और परछाइयां थीं। उन्होंने कहा, हमें मुक्ति नहीं मिली, हम अब तेरे जरिए ही मुक्त होंगे। वीर नींद से उठ बैठा। अब उसने ठान लिया, वह राजा बनेगा और अपने राज्य की शुरुआत वहीं से करेगा जहां सबसे गहरा अंधकार है, उसी शापित कुएं से। 18 वर्ष की आयु में वीर को आसपास के गांवों का राजा घोषित किया गया। उसका पहला आदेश था, नीलकंठ कुएं की खुदाई फिर से शुरू की जाए। लोग कांप उठे। सैनिकों ने विरोध किया, महाराज, वो जगह अभिशप्त है। वीर ने उत्तर दिया, जहां डर है वहीं मुक्ति छुपी है। खुदाई शुरू हुई। कुएं की गहराई से निकली संगीन सीढ़ियां, पुरानी हड्डियां और एक लोहे का दरवाजा। वीर अकेला नीचे उतरा। दरवाजे के पीछे एक और कुआं था, पूरी तरह सील बंद, श्राप का मूल स्रोत। जैसे ही दरवाजा खुला, एक चीख गूंजी, अब तू आया है उत्तराधिकारी। दरवाजे के अंदर एक स्त्री आकृति थी, काली राख से बनी हुई। वह बोली, तेरी मां ने पाप ढका था, अब तू उसे खत्म करेगा या दोहराएगा? अब वीर के सामने एक चुनाव था, श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का बलिदान या उसे छुपाकर अपनी शक्ति बढ़ाने का लालच।